हेलो। पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल्स। तो हर टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल होती है। तो कोई भी अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो देयर मस्ट बी अ नॉर्मल। तो एक पैराबोला है, हम जितना भी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हम जो भी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो इसी स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ टेंजेंट। तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी एंड दिस इज नोन एज अ नॉर्मल। ये इसके परपेंडिकुलर होगी एंड दिस इज नोन एज अ नॉर्मल। ये कहलाएगी टेंजेंट एंड द लाइन इज नॉर्मल। नेक्स्ट, इस पॉइंट को अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पर अगर इसको नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये होगा फुट ऑफ नॉर्मल। ये पॉइंट मैंने मान लिया x1 कॉमा y1। तो हम लोगों ने टेंजेंट चैप्टर में पढ़ा था कि वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x के लिए टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि वाई स्क्वायर की जगह y1 और 2x की जगह x प्लस x1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1। y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2a अपॉन y1 इंटू एक्स प्लस 2ax1 अपॉन y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2a अपॉन y1। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a अपॉन y1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस y1 अपॉन 2a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि इसमें x1 y1 का टर्म है तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल। नेक्स्ट, और थोड़ा ट्रिकी, तो नॉर्मल का स्लोप हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं। तो सपोज नॉर्मल का, सो फॉरगेट अबाउट द टेंजेंट, लेट्स फॉरगेट अबाउट द टेंजेंट, सो फॉलो जस्ट नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप है m, नॉर्मल का स्लोप है m। तो m और ये कितना आता है माइनस y1 अपॉन 2a। तो y1 कितना आ गया माइनस 2am, y1 आ गया माइनस 2am। और y1 x1 y1 पैराबोला पे लाई कर रहा है तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। तो इसको रख देंगे तो 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। तो यहाँ से हम लोग x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x1 की वैल्यू आई am स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि अगर नॉर्मल का स्लोप m है, नॉर्मल का स्लोप m है तो फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल होगा am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो अगर स्लोप नॉर्मल का स्लोप m है तो फुट ऑफ नॉर्मल आएगा, फुट ऑफ नॉर्मल आएगा am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो कंपेयर करूँ तो t कितना आ गया माइनस m। तो इससे क्या पता चला कि अगर किसी पॉइंट का पैरामीटर t है तो उसका स्लोप होगा, नॉर्मल का स्लोप होगा माइनस t, नॉर्मल का स्लोप होगा माइनस t। नेक्स्ट, ये x1 y1 अब इसमें रख देंगे, तो x1 y1 कार्टेशियन फॉर्म में रख देंगे स्लोप फॉर्म में निकालने के लिए। तो रखेंगे तो ये आएगा y प्लस 2am इज इक्वल टू प्लस 2am अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस am स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते 2a कैंसिल हो गया, तो y प्लस 2am इज इक्वल टू mx माइनस am क्यूब। तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करती है। नेक्स्ट, हम लोगों ने अभी देखा कि जो स्लोप होता है वो पॉइंट का पैरामीटर अगर t है तो स्लोप होगा माइनस t। तो रख दो, तो ये आ जाएगा माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो ये हो गई पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल। ये बहुत, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व करती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक ही अननोन हैंडल करना है, m और t। तो यहाँ से मुझे क्या क्या पता चला, नॉर्मल की कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल की कार्टेशियन फॉर्म मुझे पता चली, स्लोप फॉर्म पता चली और पैरामेट्रिक फॉर्म पता चली। एंड अगर नॉर्मल का स्लोप m है तो फुट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, और नॉर्मल का स्लोप m है तो फुट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, और अगर पॉइंट का पैरामीटर t है
तो स्लोप जो होगी वो होगी माइनस टी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट नॉर्मल्स। नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स हैं। सो नेक्स्ट एक रिमार्क है कि अगर मान लो पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नॉर्मल है, तो बताओ कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिसी। अच्छा अभी कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिसी क्या होती है, मतलब c की वैल्यू बतानी है, देन c की वैल्यू। तो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिसी क्या होती है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो नॉर्मल की इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर नॉर्मल होती तो c की वैल्यू क्या होती, बाय कंपेयरिंग y सेम है एम एक्स सेम है, तो माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिसी, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिसी। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अगर है और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर नॉर्मल होगी तो उस समय c क्या होगा, यानी कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिसी क्या होगा। तो उसका एक ट्रिक है कि तो c की वैल्यू क्या होगी, तो उसका एक ट्रिक है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उसमें x की जगह y की जगह x और m की जगह 1/m रख दो, तो वो सब कुछ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए आने लगेगा। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, तो देखो कंपैरिजन से करेंगे तो यहाँ y की जगह x है, x की जगह y है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, बट व्हाट अबाउट m की जगह 1/m, तो ये चीज़ और समझते हैं। तो इसको मैं और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो क्यों हम लोग वाई स्क्वायर इजल टू 4x और एक्स स्क्वायर इजल टू 4y के लिए हम y की जगह x की जगह y क्यों रखते हैं, तो सी अगर मैं वाई स्क्वायर इजल टू 4x का अगर ग्राफ बनाऊँ तो वो ये होगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का अगर मैं प्लॉट करूँ तो वो इस तरह से होगा। अब होता क्या है, ये दोनों y इज इक्वल टू एम एक्स के अबाउट y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल हैं, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, इसलिए y की जगह x और x की जगह y रखते हैं। बट व्हाट अबाउट स्लोप, तो उसके लिए और चीज़ें डिराइव करनी पड़ेंगी। अब उसके लिए कैसा होगा कि मान लो इसकी कोई टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल पैराबोला की कोई टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल पैराबोला की कोई टेंजेंट अगर है तो वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेगी। तो जब वो मिरर इमेज लेगी तो देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन स्लोप्स। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए। अब होगा क्या, इसने मिरर इमेज लिया, सो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इस लाइन ने मिरर इमेज लिया। सी ये जो लाइन है ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट, और ये जो लाइन है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की टेंजेंट है। तो ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन थी वो, तो ये जो लाइन है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की टेंजेंट है। तो सपोज इस टेंजेंट का स्लोप m है और ये एंगल है थीटा, तो ये मिरर इमेज हो गई। तो मिरर इमेज हो गई तो इसका स्लोप कितना होगा, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला की टेंजेंट की स्लोप m है, तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए इसका स्लोप निकालना है m डैश, तो वो तो इंक्लिनेशन आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, तो ये थीटा है तो m कितना हो गया, tan थीटा। नेक्स्ट ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन 45 डिग्री एंगल बनाती है। नेक्स्ट ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर, 45 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स, इसके एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी 45 माइनस थीटा होगा। फिर नेक्स्ट ये देखना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल थीटा और ये इंटीरियर एंगल 90 माइनस 2 थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 45 माइनस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा प्लस इंटीरियर एंगल थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया तो 90 माइनस थीटा। तो एम डैश कितना आ जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज़ अ कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है 1/m। तो इससे मुझे क्या पता चला,
तो इससे मुझे क्या पता चला कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसके जो भी फॉर्मूलेज हैं उसमें x की जगह y की जगह x और m की जगह 1/m रख दो, तो वो सब इसके लिए फॉर्मूले आ जाएंगे। तो अप्लाई करते हैं। तो अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की नॉर्मल क्या होती है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो यहाँ पर x की जगह y की जगह x और m की जगह 1/m रख दो, तो वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1/m y माइनस 2a/m माइनस a/m क्यूब। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा mx इज इक्वल टू वाई m से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2a माइनस a अपॉन m स्क्वायर। इसको तमीज़ से लिखा तो y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a/m स्क्वायर, 2a प्लस a/m स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की नॉर्मल की इक्वेशन है ये। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की नॉर्मल की इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c अगर नॉर्मल है तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या होगी, तो बाय कंपेयरिंग c इज इक्वल टू 2a प्लस a/m स्क्वायर। तो ये होगी कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क है सेकेंड, algebraic sum of the slopes of 3 concurrent नॉर्मल से 0, मतलब वो 3 नॉर्मल्स के स्लोप का सम 0 आएगा। एंड algebraic sum of the ordinates of 3 co-normal points is 0। तो 3 नॉर्मल्स के स्लोप का सम 0 आएगा और उनके जो को-नॉर्मल पॉइंट्स हैं उनके ऑर्डिनेट्स का सम भी 0 आएगा। तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो हो क्या रहा है, देयर इज़ अ पैराबोला और ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग फॉर हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब होता क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। मान लो ये किसी पॉइंट से पास हो रही है, p एक फिक्स पॉइंट है h कॉमा के, तो वहाँ से पास हो रही है। तो ये हो जाएगा hm माइनस k माइनस 2am माइनस am क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको तमीज़ से लिखा तो am क्यूब प्लस 2am माइनस hm प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये m की क्यूबिक आ रही है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब है एक पॉइंट से 3 नॉर्मल जा सकती हैं। पैराबोला पे एक पॉइंट से 3 नॉर्मल जा सकती हैं। तो पैराबोला में एक पॉइंट से 3 नॉर्मल जा सकते हैं। तो ये पॉइंट है h कॉमा के, तो उससे ये 3 नॉर्मल गई हैं, 1 2 3। तो 3 नॉर्मल के स्लोप्स कहाँ से आएंगे, वो क्यूबिक से। तो ये जो क्यूबिक है इसके जो 3 रूट्स होंगे वो इन 3 नॉर्मल्स के स्लोप्स होंगे, m1 m2 और m3। फिर अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर नॉर्मल का स्लोप m1 है तो फुट ऑफ नॉर्मल होगा am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1, और m2 अगर स्लोप है तो am2 स्क्वायर माइनस 2am2 कोऑर्डिनेट होंगे, और m3 अगर स्लोप है तो am3 स्क्वायर माइनस 2am3 ये फुट ऑफ नॉर्मल होगा। अच्छा नेक्स्ट, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हो गए फुट ऑफ नॉर्मल। ये तीनों फुट ऑफ नॉर्मल से जो नॉर्मल्स हैं ये कॉन्करेंट है, तो इसको लिए बोलते हैं इसको को नॉर्मल्स। इसको बोलते हैं को नॉर्मल, को मतलब सेम नॉर्मल्स हैं। तो ये द फुट ऑफ को नॉर्मल्स है। तो वो क्या कह रहा है कि ये फुट ऑफ को नॉर्मल्स जो हैं इनके ऑर्डिनेट्स का सम भी 0 आएगा। पहला सम ऑफ द स्लोप्स भी 0 आएगा और ऑर्डिनेट्स के सम भी 0 आएगा। तो देख लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब। पर कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इसमें है ही नहीं, 0। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 0 आ गया, यानी सम ऑफ स्लोप्स 0 आ गया, सम ऑफ स्लोप्स 0 आ गया। अब बाकी पार्ट सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स होता है y कोऑर्डिनेट। तो इस केस में y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 2am1 माइनस 2am2 माइनस 2am3, माइनस 2a कॉमन लिया तो सिग्मा
m1 आ गया स्लोप और वो 0 आया था, तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स भी क्या आएगा 0। अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करना, तो अगर मान लो ये 3 कोनॉर्मल पॉइंट है ABC, 3 कोनॉर्मल पॉइंट है ABC, तो अगर मैं इसका सेंट्रॉइड निकालूं, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होता है सिग्मा x1/3 कॉमा सिग्मा y1/3, लेकिन सम ऑफ ऑर्डिनेट 0 है, तो यानी इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो सिग्मा x1/3 कॉमा 0, और इसका मतलब है x एक्सेस, और x एक्सेस इस केस में पैराबोला की एक्सेस ऑफ पैराबोला है, तो सेंट्रॉइड विल लाई ऑन द एक्सेस ऑफ द पैराबोला, सेंट्रॉइड विल लाई ऑन द एक्सेस ऑफ द पैराबोला। तो इससे रिमार्क क्या बना कि एक पॉइंट से 3 नॉर्मल जाती हैं, तीनों नॉर्मल के स्लोप्स का सम 0 है, एंड जो फुट आते हैं उनको बोलते हैं फुट ऑफ कोनॉर्मल्स, उनकी फुट ऑफ कोनॉर्मल्स के ऑर्डिनेट्स का सम 0 है, एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोनॉर्मल्स, फुट ऑफ कोनॉर्मल्स लाई ऑन द एक्सेस ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट, ये सारी थ्योरी डेवलप की है स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax के लिए।